Hello everyone, welcome back to our classes. In this video, we will discuss about most expected question of chapter 7 which is coordinate geometry. दोस्तों देखो, इस वाले चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इजी है। आपको क्या है, जो इस वाले वीडियो में बताऊंगा बस उतना करना है, डेट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। ठीक है, क्या है बोर्ड में, क्या है इस वाले चैप्टर से, क्या इसका वेटेज है ये भी सुन लो। इस वाले चैप्टर से सिर्फ कितने 6 नंबर के क्या है क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 6। और अगर आप ये 6 नंबर गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस अगर आप 6 नंबर से लिटरली लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूला तैयार करना है। क्या पहला हमारे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड क्या हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूला आता होगा। अगर नहीं आता तो पहले तो आप ये फॉर्मूला याद करिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला तो है क्या, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, कहना क्या चाह रहा है। अब देखो हमारे पास क्या कोई एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ठीक है, दूसरा पॉइंट मान लो ये बी हमारा। अगर मुझे यहां से यहां तक की दूरी फाइंड करना है, इसके ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या x2, y2। क्लियर। अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर हाथ में आएगा। आगे देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी कोई दो पॉइंट्स है। क्लियर, पहला मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1, और ये हमारा x2, y2। ठीक है, अगर हमें इनके बीच में कोई भी पॉइंट्स फाइंड करना है, चाहे ये पॉइंट्स फाइंड करो, ये पॉइंट्स फाइंड करो, अगर मुझे इसके बीच का कोई एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड करना है पॉइंट्स का, तो हम क्या सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये क्या इसके कुछ किसी रेशियो में करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, जो हमारा m1 m2 इसको लेट कर लेंगे, वैल्यूज देगा। जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब तो पहला आपको समझ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना, सेक्शन फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। देखो हमें क्या करना है, इन दोनों की दूरी फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। यानी क्वेश्चन में हमें क्या है कि ये जो एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा हमारा ये, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट को यहां सॉल्यूशन लिखते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट को ए मानते हैं, क्या है हमारा 2,3, और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, यानी बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 4,1। ठीक है, अब देखो हमें मालूम है कि ये ए और बी की दूरी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी इक्वल क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमारा x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा, यानी जो पहला पॉइंट्स को इसको मैं मान लेता हूं क्या है हमारा, ये x1 है, ठीक है, और ये हमारा y1 है, और यहाँ पे क्या है हमारा x2 है और y2 है। क्लियर। अब देखो x2 बोला तो x2 विच इज 4, यानी इसको एज इट इज रखो स्क्वायर में। ठीक, अब देखो 4 है, ब्रैकेट में 4 रखो, माइनस x1 कितना है 2, तो यहाँ 2 रखो। ठीक है, और फिर यहाँ होल स्क्वायर कर दो, और ये प्लस है प्लस रखो, y2 क्या है, y2 विच इज 1 रखो, ये माइनस है माइनस रखो, और y1 हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करना है और होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 कितना है 2, और ये स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3, ये में 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। ठीक है, जब पावर क्या हो इवन में हो, अगर अंदर क्या है नेगेटिव में हो तो वो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में, और अगर पावर क्या हो ऑड नंबर में, तो अगर ये अंदर नेगेटिव है तो बाहर आएगा वो भी नेगेटिव में। ये 4 हो गया, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 विच इज 8। ठीक है, ये आंसर आप रख सकते हैं इतना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको फर्दर और सॉल्व करना तो ये क्या आएगा 2,2। कैसे आएगा जानना चाहते हैं, ये भी लिख लो। इसका क्या है, हम सिंपल क्या करेंगे, ठीक है 8 एलसीएम करके, ठीक है, तो हमारे क्या 4 से जाएगा, फिर 2, फिर ये 2 आएगा। क्लियर, फिर ये 2 से करेंगे, ठीक है, ये 1 आएगा। क्लियर, ठीक, ये 1 आ गया। अब ये जो बाहर आया है इसको हम सिंपली क्या इसमें रखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और एक जो पेयर बनना है उसको हम बाहर लाएंगे, और अंदर क्या एक बचा 2। क्लियर,
ये इस तरीके से। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करना है, आप आराम से ये क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question, which is the point P on x-axis equidistant from the point A, which is -1, 0 and B, which is 5, 0। यानी क्वेश्चन में क्या बोला, P पॉइंट हमारा कहाँ x एक्सिस में है और वो P पॉइंट से ये 2 पॉइंट है वो क्या दोनों बराबर दूरी में है, ठीक है। यानी पहले आपको हम फिगर बना के बता रहे हैं, ये हमारा क्या y एक्सिस है एंड दिस वन इज हमारा x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो ये क्वेश्चन, और एक चीज और आपको बता रहा हूं, जब भी कोई पॉइंट कहां पे हो, एक्स एक्सिस में हो, क्या हो, यानी कोई पॉइंट मान लो ये एक्स में है या यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस में हो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, हमेशा रखिएगा, ठीक है। वो एक्स कोमा क्या होगा 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और एक्स की जगह 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही अगर कोई पॉइंट मान लो, वो पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस में है, यानी वाई एक्सिस में, जब वाई एक्सिस में होगा कहीं इस लाइन पे होगा, तो याद रखिएगा कि वाई इक्वल हमेशा क्या आएगा, वाई इक्वल कुछ भी हो सकता और एक्स हमेशा यहाँ पे क्या होगा 0। ये जरूर याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला कि इसको इरेज करते हैं, ठीक। इतना फिगर का बारे में भी थोड़ा हेल्प होगा आपको आगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि P पॉइंट हमारा x एक्सिस है, मान लो P पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो P पॉइंट कहाँ x एक्सिस में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, 0 बनेगा, यानी y एक्सिस क्या है 0 है इसमें, ठीक है। तो y पॉइंट हमारा 0 होगा और x कुछ भी हो सकता है। मानो ये पॉइंट P कहाँ यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इस P से ही दूरी, अगला पॉइंट क्या है A और B, वो दोनों पॉइंट क्या है बराबर दूरी में। मान लो अगर हमारा पॉइंट A यहाँ पे है, A का पॉइंट क्या -1, मान लो ये पॉइंट हमारा है क्या -1, 0, और जो B पॉइंट क्या है वो मान लो इधर है ना 5, 0, तो यानी कि ये B पॉइंट हमारा क्या हो गया 5, 0। तो यानी A और B जो है वो क्या कर रहा है, P बिल्कुल A और B के बिल्कुल बीच वाली पॉइंट है, यानी P जो है इन दोनों के बिल्कुल बीचे बीच पॉइंट है। तो हम इसके क्या करेंगे कि हमें P का वैल्यूज फाइंड करना है। देखो Y तो ऑलरेडी है, हमें बस X की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बता सकते हैं कि P की क्या कोऑर्डिनेट है, और क्वेश्चन और रिलेशन में दे रखा है। तो हम क्या मान सकते हैं कि लेट P B, यानी P पॉइंट लेट B, क्या करते हैं लेट B P पॉइंट्स क्या होगा हमारा x, 0। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी AP इक्वल होगा किसका, AP इक्वल किसका होगा, PB के होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं AP बराबर PB। तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये है हमारा ना, ब्रैकेट में x का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है PB का भी सेम केस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये इस पॉइंट्स को मान लेते हैं, ये हमारे क्या x1 है, ठीक है, कोमा y1 है, और ये हमारा क्या होगा x2 y2, ठीक। पहले इस वाले पॉइंट्स का यानी AP का वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो आप खुद ही बताओ x2 कितना है हमारा, x2 क्या है x है, तो यहाँ रखो x, क्लियर, ठीक है। और माइनस x1 कितना है, x1 माइनस का 1 है। देखो अगर हम माइनस का 1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस का 1 कर देता हूँ, ठीक, प्लस का 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है, अगर y2 0 है माइनस y1 क्या, ये भी 0 है, ठीक, ये होल स्क्वायर, यानी ये तो खत्म हो गया, यही पार्ट बचेगा, फिर भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। और x2, अब देखो हमारे एक PB अगर ये x2 y2 है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा x1 y1। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू क्या है x ही है, तो x रखो, माइनस y1 कितना है, x1 कितना है हमारा 5, तो 5 रखो का होल स्क्वायर प्लस y2 0 and y1 also 0, यानी 0 माइनस 0। क्लियर। तो देखो ये वाला पार्ट क्या है कि ये तो खत्म हो जाएगा ना, 0, इसकी भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक। अब ये देखो ये स्क्वायर है, ये भी यानी स्क्वायर रूट है दोनों, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 5 का
होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, फॉर्मूला है क्लास 8 का, तो हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5x एंड 2 विच इज 10 का x, ठीक, माइनस 10x। अब देखो सारे वैल्यूज को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x। ये चीज देखो, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, x का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 25, और ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा प्लस का 10x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे करता हूँ, ठीक। देखो क्या है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारा ये 10x है प्लस का, इधर भी 10x 2x क्या है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 10x 12x हो जाएगा, 12x लिख दिया, ठीक है। और ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ क्या 25 माइनस का और 1 क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस विच इज माइनस का 24 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस का इधर आएगा तो 12x एज इट इज रखो, तो ये प्लस हो जाएगा 24, और ये x इक्वल 24 डिवाइड बाई 12, सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आया 2, और हमने वैल्यू किसका फाइंड करना p पॉइंट का, तो हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x, 0, और x का वैल्यू क्या निकाला हमने 2, तो 2, 0 आ गया ना। तो P पॉइंट है जो x एक्सिस में लाई कर रहा है वो क्या है हमारा 2, 0, और क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का है, ज्यादा नहीं है ये। कितना ये वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का या 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है। कितना इजी वे में बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सो द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, 5 इन x एक्सिस r। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 9th क्लास का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी इस तरीके क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यूज में, तो हम पहले आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार बता देते हैं, क्या पता आप भूल चुके हैं। देखो y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एक पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है आप खुद ही बताओ कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये भी बता देता हूं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा प्लस प्लस का आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या माइनस कोमा माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। क्लियर, इतना पता होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन में पी पॉइंट कहाँ है, माइनस और प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये इधर कहीं पे क्या है माइनस का 3, 5, ठीक है। क्लियर, ये हटाते हैं, ये करते हैं। अब देखो ये बोल रहा है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ है, और ये रिफ्लेक्शन किसके एक्सिस में बताया, एक्स एक्सिस में बताया, यानी इसका रिफ्लेक्शन कहाँ ऑब्वियसली नीचे आएगा। कहाँ आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस बोला है ना, अगर एक्स एक्सिस बोला है एक्स, तो यानी एक्स के तरफ, ठीक है, इधर बोला, तो हम इसके रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 5। क्लियर, एक्स एक्सिस की तरफ बोला। और अगर यही चीज, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑब्वियसली सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में ये बोलता वाई एक्सिस के बताओ, तो यानी वाई एक्सिस किधर इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाता 3, 5 आ जाता, ठीक है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। Yes, so the question number 4, if the point P which is k, 0 divides the line segment joining the points A which is 2, -2 and B which is -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of k is। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोला, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट किससे बना है, किसके पॉइंट से, A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, A का कोऑर्डिनेट्स हमारा 2, -2 है, और बी कोऑर्डिनेट हमारे क्या है -7, 4 है। और देखो एक पी है, पी पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइन को किस रेशियो में काट रहा है 1:2, यानी ये 1:2। इसको हम क्या बोलते हैं m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो, चाहो तो इसको m और n बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो p पॉइंट है, p, ये जो p पॉइंट है इसका क्या कोऑर्डिनेट है k,
0। और हमें क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू क्या है, क्या k का वैल्यू क्या है, और इसका रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला p, जो p का कोऑर्डिनेट क्या है k, 0, ठीक, इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा निकल कर। तो हमारा पहला m1 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे x2 प्लस, और यहाँ पे m2 लिया तो यहाँ पे x1 लेंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्लियर, कोमा। यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1, डिवाइड बाई अगेन m1 प्लस m2, क्लियर, ठीक। अब देखो वैल्यूज यहाँ रखना स्टार्ट कर दो। इसको क्या मान लो, ये x1 हो गया कोमा, ठीक है, और ये y1 हो गया, ठीक, और यहाँ पे इसको मान लो x2 कोमा y2, क्लियर। अब देखो वैल्यूज पुट करना सिंपल, m1 हमारे क्या 1, तो यहाँ रखो 1 इंटू x2 कितना हमारा -7, तो -7 रख दो यहाँ सही से, प्लस m2 कितना है हमारा m2 विच इज 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारा x1 विच इज 2, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, और m1 क्या है 1 प्लस 2 कोमा, अगेन m1 कितना है हमारा 1 है, y2 कितना है y2 विच इज 4 रखो प्लस, ठीक है, m2 कितना है हमारा m2 विच इज 2, और y1 कितना है y1 विच इज -2, ठीक, डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो वैल्यू इसको पुट करो यहाँ पे, इसको साथ में ले जाओ k, 0, ठीक है, अगेन हमारा p k, 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो ये तो -7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ +4 हो जाएगा, नीचे कितना 3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे ये कोमा रखो, अब ये कितना है 4, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस का 4 आएगा, और ऑलरेडी प्लस है, प्लस माइनस का 4, ठीक है, कोमा 3। साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू हमारा क्या k, 0 आया, यहाँ पे कितना आया माइनस प्लस माइनस, तो विच इज माइनस का 3/3, ठीक है, कोमा। अब देखो इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 विच इज 0, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है जो हमारा y एक्सिस है 0 है, इधर भी 0 है, क्या हम इसको इसके इक्वेट नहीं कर सकते, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ फाइनली बोल सकते हैं कि p का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, p का कोऑर्डिनेट क्या है p विच इज k, 0, जो हमारा इसको कैंसिल किया तो -1, 0, तो p हम इक्वेट कर सकते हैं ना, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1, 0, यही हमें वैल्यू फाइंड करना था, क्योंकि ये चीज इसके बराबर में है और ये चीज इसके बराबर में है, तो हम बोल सकते हैं p कोऑर्डिनेट क्या निकला -1, 0, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो क्वेश्चन क्या है, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0,5 एंड -5,0 इज व्हाट, क्या होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन में बोला है कि हमें, देखो यहाँ जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी ना तो वो तो फौरन ही समझ जाएगा, और जिसकी इंग्लिश नहीं होगी अच्छी वो यहाँ पे अटक सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों की हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स होगा तो उसके वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा ये दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला यानी सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, मान लो कि ए पॉइंट हमारा ए है, दूसरा क्या ए बी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी नॉर्मल फॉर्मूला है क्या हमारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे इसको मान लो हमारे क्या x1 और ये हमारा y1 है, और ये हमारे क्या है x2 और ये है हमारा y2, क्लियर। हमारे वैल्यूज पुट करो, x2 कितना है -5, तो यहाँ रखो -5, यहाँ माइनस x1 कितना है 0, 0 रखो, ठीक, होल स्क्वायर प्लस यहाँ रूट में जा रहा है, ठीक, और y2 कितना है, y2 हमारा 0 है, फिर माइनस रखो, ठीक है, y1 विच इज 5, क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो इवन अंदर अगर हमारा नेगेटिव में हो
और यहाँ पे अगर पावर इवन में हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा तो यहाँ कितना आएगा 25 प्लस 25। अब हमें पता है इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 25, यानी हम बोल सकते हैं कितना 50 आ गया। क्लियर। अब इसको हमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस अंदर रूट 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते। देखो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करूं तो हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 25, देन 5 से 25 एंड अगेन 5 से, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो 2 5 है, यानी कि बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हम बोल सकते हैं 5 अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर। ठीक है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, ये क्या है स्क्वायर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो अभी क्वेश्चन बोला स्क्वायर रूट 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स बोला। ठीक है, मल्टीप्लाई, सो क्या आएगा कि रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 2, तो इसको करेंगे कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा रूट में 4, तो 5 ये यहाँ बाहर आएगा 2 विच इज 10। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं पूरा ये सीरीज करवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कितना चैप्टर नंबर 7 तक करवा दिए हैं, और इसके आगे सारे क्वेश्चंस यानी सारे वीडियोस मैं बना दूंगा चैप्टर जितने भी इसके चैप्टर्स हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो देखकर आपको कोई भी कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हुआ, डेफिनेटली बेनिफिट्स तो हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, सो डैट वो भी इस वीडियो का मजा ले सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।